दोस्तों, कहते हैं ना कि ये जो प्यार मोहब्बत इश्क का खेल होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होता है। अगर प्यार किसी अच्छे व्यक्ति से हो गया, जो कि आज के ज़माने में कोई अच्छा व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझने वाला मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका पाला किसी गलत व्यक्ति से पड़ गया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कई महिलाएं, कई पुरुष लोग जो कि किसी गलत आदमी व्यक्ति के चक्कर में पड़कर जान अपनी जोखिम में डाल देते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की जो कि अभी भी बालिग नहीं थी, वो बहुत ही कम उम्र की थी और कम उम्र की वजह से उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहे थे, जिसको वो संभाल नहीं पाती है और अभी 12वीं कक्षा में ही होती है और वो अलग अलग लड़कों के साथ में अवैध संबंध बनाने लग जाती है, जिस वजह से उसे ऐसी दर्दनाक जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़ता है जिससे कि उसकी जान चली जाती है। तो चलिए कहानी को पूरा विस्तार से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ, और मेरा आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा कर्तव्य है। चलिए बिना वक्त को ज़ाया करे कहानी को सुनाती हूँ विस्तार से। कहानी में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली से। नई दिल्ली की ये बात है, एक छोटी उम्र की लड़की जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ाई किया करती थी और उसका नाम तनु था। तनु के जो पिता होते हैं वो पास के ही एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर का काम करते हैं, और जो माता होती हैं वो गृहिणी होती हैं, घर के कामकाज किया करती हैं और अपने बच्चों का और माफ़ कीजिएगा और अपने बच्चों का परवरिश करती हैं। और साथ ही तनु का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम कि रमेश होता है, और वो अभी कक्षा 8वीं का छात्र होता है। कुल मिला जुला कर जो तनु होती है वो घर में सबसे बड़ी होती है। अब तनु 12वीं कक्षा की छात्रा थी, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थी, अच्छे अंकों से, अच्छे नंबरों से हर साल पास हुआ करती थी। कह सकते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट थी। माँ बाप चाहते थे कि बेटी पढ़ लिख करके अच्छा नाम करे और कहीं प्राइवेट जॉब कर ले और वो आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार इश्क की सनक माथे पे दिमाग पर चढ़ती है तो सर चढ़ के बोलती है। कोई इंसान जो समझदार है वो इस पर काबू कर लेता है और अपनी ज़िंदगी संवार लेता है, लेकिन कुछ लोग इस सनक को हावी जो होता है उन पे, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और प्यार मोहब्बत जैसे चक्करों में पड़कर खुद को बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ होता है तनु के साथ भी। तनु 12वीं कक्षा की छात्रा थी। अब उसके अंदर हार्मोन, क्योंकि अब उसकी उम्र बढ़ रही थी तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे थे, जिस वजह से वो अलग अलग लड़कों के तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी, उनसे बातचीत करना चाहती थी, उनके साथ प्यार करना चाहती थी। ऐसा ही होता है, तनु का एक क्लासमेट होता है जिसका नाम कि रवि होता है। रवि उसका क्लासमेट होता है, दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। तनु का अट्रैक्शन रवि की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो रवि से दोस्ती करती है, बातचीत करती है और बातों ही बातों में वो उससे एक दिन अपने दिल का इजहार कर बैठती है। वो कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसको बहुत दिन से, बहुत टाइम पहले से ये बातें बताना चाहती थी, मगर वो बता नहीं पा रही थी। अब इधर जो रवि है, क्योंकि वो भी उसी उम्र का था, जाहिर सी बात है उसके भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, वो भी हाँ बोल देता है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है।
अब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब जब प्यार का मामला आ गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला आ गया, तो आपको पता ही होगा फिर उसके बाद क्या। जी हाँ, उसके बाद वही गंदा खेल खेल घिनौना खेल शुरू। अब जब ये लोग मिलते थे, बातें होती थी, बहुत सारी गंदी बातें होना शुरू हो गई, जैसे कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में आमतौर पे होती है। उसके बाद में ये लोग अब डिसाइड करते हैं ओयो जाने के लिए। अब ये लोग होटल में मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो वहाँ पर ये लोग घंटों घंटों एक साथ रहा करते थे, और वो हरकतें, वो वही गंदी हरकतें अंजाम दिया करते थे। ये सब कुछ शुरू शुरू में तो सही चल रहा होता है, किसी के भी घर वालों को कुछ खबर नहीं होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब रवि के जो घर वाले होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो उसके रवि जो पापा होते हैं वो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, और पुलिस ऑफिसर जो है उनका ट्रांसफ़र हो जाता है उत्तर प्रदेश में। अब रवि के जो पिता होते हैं वो रवि को ले करके अपने फैमिली के साथ उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो जाते हैं। अब रवि उत्तर प्रदेश चला जाता है, और इधर ये जो तनु थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और बेचैनी शुरू हो जाती थी कि उसका बॉयफ्रेंड जिससे वो रोज़ मिलती थी, होटल में जाती थी, वो गलत हरकतें करती थी, अब उसको वो करने के लिए कोई नहीं था। अब वो बेचैन हो जाती थी, तड़पती थी, तड़फड़ाती थी, वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। इधर रवि को फ़ोन लगाती है, और रवि साफ साफ उसको मना कर देता है कि मैं अब कहीं और आ गया हूँ, तो मैं अब वहाँ नहीं आ सकता, और जो भी है हम कॉल पर ही बात करते हैं। लेकिन तनु को तो किसी और ही चीज़ की ज़रूरत थी, तनु को शारीरिक भूख की ज़रूरत थी, जो फ़ोन पर से तो नहीं मिट सकती थी। इसलिए अब तनु काफ़ी परेशान होती है, और वो अब अपने क्लास में और आसपास और लड़कों को की तलाश करती है। और जब वो और लड़कों की तलाश करती है तो एक और लड़का पसंद आ जाता है उसको, और वो उसको सेम बात बोलती है जो उसने रवि को कहा था कि वो उससे प्यार करती है, और बहुत दिल से बोलना चाहती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। अब वो लड़का भी उसको हाँ बोल देता है, और ये खेल ऐसे ही चलता रहता है। लगभग तनु 3 से 4 लड़कों को हाँ बुलवा लेती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है, और फिर वो लड़के किसी न किसी वजह से उसके साथ टिक नहीं पाते हैं, और वो ऐसे करते करते लड़कों को बदलती चली जाती है। ऐसे करते करते अब उसको एक बीमारी हो चुकी थी, क्योंकि अगर आप एक सेफ वो तभी माना जाता है जब आप एक के साथ ही करो, बट अगर आप अलग अलग लोगों के साथ में करते हो तो आपको बहुत सारी बीमारी होने का खतरा हो जाता है। और यही हुआ तनु के साथ। इतनी छोटी सी उम्र में अलग अलग लोगों के साथ वो गंदा काम करने के चक्कर में उसकी बॉडी में बहुत सारे जो रिएक्शन होते थे वो होना शुरू हो गया, और उसको बीमारियां हो गई। जब वो बीमार रहने लग गई, खुद को कमज़ोर महसूस करने लग गई, काफ़ी सारे उसमें अजीब अजीब से सिम्टम्स, लक्षण दिखने लग गए, तो वो हॉस्पिटल गई, उसने चेकअप कराया, तो उसमें जो रिपोर्ट्स निकल के आई कि वो HIV पॉजिटिव हो गई है। उसको ऐसे संक्रमण हो गए हैं जो कि अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाने से होते हैं। इस चीज़ का कोई इलाज नहीं होता है, कोई दवा नहीं होती है। इस चीज़, ये जो बीमारी है ये पूरी तरीके से लाइलाज है। जी हाँ दोस्तों, अब वो लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, सिर्फ अपने इस घिनौने हवस को पूरी करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो के अंत में लूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में अपने नाम और अपना सिटी का नाम लिखकर भेजें, ताकि मैं आप लोगों का नाम अपनी वीडियो के अंत में ले सकूं। और दोस्तों, ये चैनल जो है मेरा वो नया नया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवारों में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी बेहतरीन वीडियोस सच्ची घटना पे आधारित ला के दे सकूं, और आप लोग मेरा सपोर्ट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हो, और
और इतना सपोर्ट करते हो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और अच्छी वीडियोस बनाने का और अच्छा कंटेंट ला के देने का आप लोगों को और अच्छा मेरा मन करता है, एक सपोर्ट मिलता है। तो ऐसी ही वीडियोस मैं बनाती रहूँगी। और साथ ही दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों का, परिवारों का ख्याल रखें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज के डेट में क्राइम के जो केसेस हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम जब भी न्यूज़ देखते हैं तो कोई ना कोई खबर ऐसी मिल जाती है जो दिल को बिल्कुल झकझोर के रख देती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी सोच अच्छी रखें, अच्छे लोगों के साथ रहें। साथ ही अगर कोई बेकार व्यक्ति है तो उसको पूरी से पूरी कोशिश करें कि वो भी सुधर जाए। कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है, बुरी संगत तो बुरे लोग, बुरा व्यवहार, लेकिन अच्छी संगत तो अच्छे लोग और अच्छा व्यवहार सिखाती है। तो अगर कोई आपके आसपास ऐसी हरकतें करता हुआ दिखता है तो उसको पास बैठा के समझाएं, ताकि वो गलत इंसान कहीं आपके ही घर में किसी रिश्तेदार, परिवार या दोस्तों के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। आप लोग तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा और पूरे परिवार के अपने ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।